नाज़रीन को खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, सल्तनत उस्मानिया की तारीख इस सल्तनत के सुल्तानों, इनकी बेगमात, शादियों और इनकी औलादों के हवाले से बड़ी हैरानकुन है। इस सल्तनत से ताल्लुक रखने वाला हर सुल्तान शान शौकत में अपनी मिसाल आप था। लेकिन जो चीज इस सल्तनत की तारीख पढ़ने वालों के लिए बड़ी अजीब है, वो इन सलातीन का हर्ब और इनमें मौजूद इनकी बेगमात हैं, जो कि दुनिया भर के मुख्तलिफ खित्तों से ताल्लुक रखती थी और इस सल्तनत की तारीख में दिलचस्पी रखने वाले खास तौर पर औरहान गाजी और इनकी 7 बेगमात की तारीख जानने के बारे में खास दिलचस्पी रखते हैं। और नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि औरहान गाजी की तारीख के मुताबिक 7 बीवियां कौन कौन सी थी, इनकी कितनी बीवियां ईसाई थी और उनमें से कितनी मुसलमान हुई, औरहान बे ने ये शादियां क्यों की और इन शादियों से औरहान बे को क्या फायदे हासिल हुए। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करूंगी मैं औरहान गाजी की उस बीवी से जो कि एक बाज़ंतीनी शहजादी थी और एक बाज़ंतीनी कले में ही पली बड़ी, और इसने औरहान गाजी से शादी के बाद इस सल्तनत के पहले सुल्तान को जन्म दिया। इसी वजह से वो वालिदा सुल्तान कहलाई। जी हाँ नाज़रीन इकराम, मैं बात कर रही हूँ होलोफिरा के बारे में, जो कि तारीख के रिकॉर्ड के मुताबिक यार हिसार कले के तकफूर की बेटी थी और औरहान गाजी के बेटे सुल्तान मुराद अव्वल की वालिदा थी। नाज़रीन इकराम, होलोफिरा ही इस्लाम कबूल करने के बाद नीलुफर खातून बनी, जबकि बाज़ंतीनी हिस्टोरियंस ने होलोफिरा का नाम ओलिवरा होलोफिरा लिखा है। नाज़रीन इकराम, होलोफिरा की मुख्तसर तारीख ये है कि इनकी वालिदा इनके बचपन में ही वफात पा गई थी और असल कहानी तब शुरू होती है जब उस्मान गाजी ने बिलचिक कला फतह किया। ये वो वाकया है जो उस्मानी और बाज़ंतीनी दोनों तारीखों में मौजूद है और यहीं से होलोफिरा की असल कहानी शुरू होती है कि उसके वालिद उसकी शादी बिलचिक के तकफूर के बेटे से करना चाहते थे ताकि उसकी सियासी ताकत में इजाफा हो, और तब बाज़ंतीनी तकफूरों ने उस्मान गाजी को भी इस शादी पर बुला रखा था क्योंकि उनका उस्मान बे को कत्ल करने का मंसूबा था। ये वही मंसूबा था जिसे तारीख में चाकिर पिनारी मंसूबा कहा जाता है। लेकिन नाज़रीन इकराम, कोसे मिहाल जो कि हरमान काया कले के तकफूर थे और खुफिया तौर पर मुसलमान हो चुके थे, उन्होंने उस्मान बे को इस मंसूबे के बारे में बता दिया और उस्मान बे ने बिलचिक और यार हिसार दोनों कलों पर एक ही दिन में कब्जा कर लिया। और होलोफिरा जो कि वहाँ दुल्हन के तौर पर मौजूद थी, तो उस्मान गाजी ने उसकी शादी अपने बेटे औरहान से कर दी और तब औरहान गाजी की उम्र 18 साल थी। शादी के बाद होलोफिरा ने इस्लाम कबूल कर लिया और उनका नाम नीलुफर खातून रखा गया और ये पहली बाज़ंतीनी औरत थी जो कि उस्मान गाजी के खानदान का हिस्सा बनी। नीलुफर खातून से मुराद अव्वल के अलावा औरहान गाजी का एक और बेटा भी पैदा हुआ जिसका नाम कासिम था, जो कि छोटी ही उम्र में वफात पा गया था। इसके अलावा एक तीसरा बेटा जिसका नाम सुलेमान पाशा था, वो भी नीलुफर से ही थे। नीलुफर खातून के बाद औरहान गाजी की जिस बीवी का जिक्र तारीख में मिलता है उसका नाम है एस्पोर्चा खातून, जिसे एस्पोर्शा खातून भी कहा जाता है। और इस बारे में कुछ मौरखीन का इख्तलाफ मौजूद है कि ये औरहान गाजी की पहली बीवी थी या फिर नीलुफर खातून, लेकिन इस बारे में इनका इत्तफाक है कि ये यूनानी नस्ल से थी, जबकि कुछ का कहना है कि ये बाज़ंतीनी जागीरदार की बेटी थी। लेकिन ये भी कहा जाता है कि एस्पोर्चा खातून के वालिद बाज़ंतीनी एम्परर एंड्रोनिकोस पैलियोलोगस III थे। एस्पोर्चा खातून 1300 ईस्वी में पैदा हुई, जबकि 1316 में इनकी शादी औरहान गाजी से हुई। एस्पोर्चा खातून शादी के बाद मुसलमान हुई या नहीं, इसके बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं, जबकि एस्पोर्चा खातून औरहान गाजी के 3 या 4 बच्चों की माँ थी, जिनके नाम इब्राहिम बे, फातिमा खातून, सल्जूक खातून और कुछ मौरखीन एक और बच्चे का नाम भी इस लिस्ट में शामिल करते हैं जिसका नाम शरीफुल्लाह था। इनमें से इब्राहिम बे एस्के शहर के गवर्नर थे, लेकिन सुल्तान मुराद अव्वल ने अपने इस भाई इब्राहिम को कत्ल करवा दिया था। और नाज़रीन इकराम, ये एस्पोर्चा खातून ही थी जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया के पहले वजीर अलाउद्दीन पाशा, जो कि औरहान गाजी के भाई थे, इन्हें अपने औकाफ के लिए निगरान मुकर्रर किया। सितंबर 1323 में एस्पोर्चा के ससुर उस्मान गाजी ने उन्हें 2 गांव अता किए जिनके नाम नारली और क्याकली थे, जो कि एस्पोर्चा ने अपने बच्चों को दे दिए और इब्राहिम या शरीफुल्लाह में से किसी को इन गांव का निगरान बनाया। एस्पोर्चा खातून का इंतकाल 1362 में हुआ और इनकी वफात के बाद इन्हें इनके शौहर औरहान गाजी के साथ ही इनके मकबरे में दफन किया गया, जो कि बुरसा में है। इसके बाद नाज़रीन इकराम, औरहान गाजी की तीसरी बीवी की तरफ आते हैं जिनका नाम थियोडोरा कॉन्टाकोजिनोस था। ये बाज़ंतीनी एम्परर जॉन 6 की बेटी और शहजादी थी। और थियोडोरा से औरहान बे की शादी का वाकया कुछ यूँ है
कि जनवरी 1346 में थियोडोरा की मंगनी ओरहान बे से हुई ताकि बढ़ती हुई उस्मानी सल्तनत के साथ इसके वालिद के इत्तेहाद को मजबूत किया जा सके, क्योंकि उस वक्त बाज़ंतीनी सल्तनत में जो खाना जंगी चल रही थी, इसमें कायम मकाम मलका जिसका नाम ऐना ऑफ सवाई था, उसके साथ उस्मानी इत्तेहाद ना कर सके, क्योंकि ये थियोडोरा के वालिद की मुखालिफ थी। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये एक सियासी शादी थी जो कि उस साल के मौसम गर्मा में हुई। जबकि नाज़रीन इकराम, यहाँ अहम बात ये है कि थियोडोरा के वालिद जॉन कांटेकोजिनोस, जो कि बाज़ंतीनी शहंशाह थे, उन्होंने बाज़ंतीनी चर्च की मुखालफत के बावजूद तख्त हासिल करने की जदोजहद में उस्मानियों की हमायत हासिल करने के लिए ये शादी कर दी, और इस शादी से उस्मानियों और बाज़ंतीनियों के ताल्लुकात में बराबरी आ गई। शादी की ये तकरीब स्लिवरी नामी जगह पर हुई और फिर दुल्हन को बुरसा लाया गया। थियोडोरा ने ओरहान गाजी से इस शर्त पर शादी की थी कि वो मुसलमान नहीं होगी और तमाम उम्र ईसाई रहेगी, जबकि उसने ऐसा ही किया और उम्र भर अपने अकीदे के मुताबिक ही जिंदगी बसर की। ये ओरहान बे की बीवी थियोडोरा ही है जिसकी जिंदगी के बारे में हमें इस कदर मालूमात दस्तयाब है। ओरहान बे की 1362 में वफात तक थियोडोरा उस्मानियों के साथ ही रही, लेकिन ओरहान बे की वफात के बाद ओरहान गाजी के बेटे सुल्तान मुराद अव्वल ने थियोडोरा के बेटे खलील बे को कत्ल करवा दिया, जिसके बाद वो कुस्तुनतीनिया वापस आ गई और अपनी बहन जिसका नाम एम्प्रेस हेलेना था उसके साथ रहने लगी। ओरहान बे की थियोडोरा से एक ही औलाद थी जिसका नाम खलील बे था। नाज़रीन इकराम, इन 3 बीवियों के अलावा ओरहान गाजी की बाकी जिन बीवियों के नाम तारीख में मिलते हैं वो ये हैं: ब्यालियून खातून, मलिक खातून, थियोडोरा II, आफंदी खातून, जिन्हें तारीख में अफ्तानदीसे खातून भी कहा जाता है। और अब अगर अफ्तानदीसे खातून की बात करें तो तारीख के मुताबिक ये उस्मान गाजी के सबसे बड़े भाई कुंदूज बे की बेटी थी। इस हिसाब से अफ्तानदीसे खातून ओरहान गाजी की कजन भी थी। अफ्तानदीसे खातून के मुतालिक सिर्फ इतनी ही मालूमात तारीख में मिलती हैं, और इनकी ओरहान से कितनी औलाद हुई और वो कौन थी, इस बारे में तारीख खामोश है। इसके बाद है मलिक खातून। मलिक खातून का नाम भी सिर्फ तारीख में ही मिलता है, और इनके बारे में सिर्फ इतना मालूम है कि इनसे ओरहान गाजी की एक बेटी थी जिनका नाम सुल्तान खातून था और जो 1324 में पैदा हुई। इसके बाद बारी आती है ब्यालियून खातून की। तो नाज़रीन इकराम, ब्यालियून असल में एक बाज़ंतीनी नाम है और सिर्फ इतना मालूम है कि वो भी बाज़ंतीनी शाही खानदान जिसका नाम प्लेलियोलोगोस था उससे ताल्लुक रखती थी। इसके बाद बारी आती है थियोडोरा II की। तो थियोडोरा के नाम से ओरहान की 2 बीवियां थी। ये थियोडोरा नंबर 2 है और ये एक सर्ब शहजादे जिसका नाम उरूश स्टेफन IV था उसकी बेटी थी। थियोडोरा की उम्र सिर्फ 12 साल थी जब उसकी शादी ओरहान गाजी से हुई। इसके अलावा इनके बारे में तारीख में और कोई मालूमात मौजूद नहीं। और नाज़रीन इकराम, इसके अलावा ओरहान गाजी की एक और बीवी मारिया का जिक्र भी मौजूद है, लेकिन इसके बारे में अक्सर हिस्टोरियंस का कहना है कि मारिया और थियोडोरा I एक ही बीवी के 2 नाम हैं। अब सवाल ये है कि ओरहान गाजी की इतनी ज्यादा शादियां कैसे हुई, क्योंकि इस्लाम में तो मर्द को सिर्फ 4 शादियों की इजाजत है, और दूसरी बात यह कि इतनी शादियों की वजह क्या है। तो नाज़रीन इकराम, इनमें से सिर्फ नीलोफर खातून ही ऐसी थी जिनसे ओरहान गाजी ने अपनी पसंद से शादी की। बाकी शादियां सियासी शादियां थीं या फिर रिश्तेदारी को मजबूत करने के लिए की गई। मिसाल के तौर पर कुंदूज बे की बेटी से। उस दौर में सियासी शादियां आम थीं जिनका मकसद 2 रियासतों में इत्तेहाद कायम करना या आपस में इत्तेहादी फौज बनाना, 2 रियासतें आपस में जंग ना करें, या फिर अमन कायम करना, या फिर 2 रियासतों के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत करना होता था। और इनमें से अक्सर बीवियां बाज़ंतीनी होने की वजह यह है कि बाज़ंतीनी कलों के फतुहात की वजह से ओरहान गाजी का बाज़ंतीनियों से आमना सामना होता रहता था। इसी वजह से उनका बाज़ंतीनियों से जंगों के साथ साथ शादियों और सफारतकारी का भी ताल्लुक रहा, और बाज़ंतीनी सल्तनत ने ओरहान गाजी से इन शादियों के बदले काफी फायदे हासिल किए। मिसाल के तौर पर बाज़ंतीनी शाही खानदान में चलने वाली तख्त की लड़ाइयों में उस्मानियों ने इनकी मदद की। इसके अलावा थेसलोनिका का मसला और सर्बों के खिलाफ लड़ाई में बाज़ंतीनियों की मदद ओरहान गाजी ने ही की। और कांटेकोजिनोस, जो कि पहले कायम मकाम एम्परर और फिर बाद में बाज़ंतीनी शहंशाह बने, तो उन्होंने बाज़ंतीनी सल्तनत में उस वक्त जारी रहने वाली खाना जंगी में ओरहान बे की मदद हासिल करने के लिए अपनी बेटी थियोडोरा अव्वल की शादी ओरहान बे से की। अब रहा ये सवाल कि ओरहान बे ने 4 से ज्यादा शादियां क्यों की, तो चूंकि नाज़रीन इकराम इस बारे में मुकम्मल तारीख मौजूद नहीं, इसलिए हम ये ख्याल कर सकते हैं कि इनमें से कुछ बीवियां वक्त के साथ वफात पा गई होंगी, इसलिए ओरहान गाजी ने फिर अगली औरत से शादी की। तो नाज़रीन इकराम,
اورحان غازی کی تمام بیویوں کی تاریخ کے بارے میں یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو. اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا. میرے چینل پر آنے کا شکریہ.